दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग केवीएस पीजीटी हिंदी केवीएस पीजीटी हिंदी का 2017 वाला पूरे का पूरा टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और इसी तरीके से चाहे केवीएस पीजीटी हो, टीजीटी हो, पीआरटी हो, डीएसएसबी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी हो या फिर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल हो, जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं, सबके टेस्ट पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पिछले नए मॉक टेस्ट हों, टेस्ट पेपर्स हों या प्रीवियस ईयर पेपर्स हों, वो सारे हम चैनल पर धीरे-धीरे करके ला रहे हैं और उनमें से काफ़ी सारे आपको चैनल पर मिल भी जाएँगे, तो सबको आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए। एक दूसरी चीज़, ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है 8447410108। हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टडी मटेरियल भेजते हैं कोरियर के माध्यम से। आप अपने घर पर बैठकर तैयारी कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल को मंगवा सकते हैं। हमारी सारी वीडियोज़ का उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल होता है। हम चाहते हैं कि भारत का हर बच्चा पढ़े, आगे बढ़े और सपनों की नौकरी अपने लिए प्राप्त करे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोनों तरफ के क्वेश्चन लेकर चलूँगा मैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपको इसी फॉर्मेट में मिलता है। पहला क्वेश्चन है, ज्ञानाश्री निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? ज्ञानाश्री निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार विशिष्टाद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है या शुद्धाद्वैतवाद है? तो आंसर रहेगा आपका अद्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 2 अधिकार खोकर बैठे रहना यहाँ यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? आंसर आ जाएगा आपका जयद्रथ वध से। क्वेश्चन नंबर 3 कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? कामायनी महावाक्य में रहस्य के बाद आता है दोस्तों आनंद सर्ग। क्वेश्चन नंबर 4 दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उठाई है? यानी प्रेमचंद ने अपने कौन से उपन्यास में दहेज और अनमेल विवाह की समस्या उठाई है? मैं थोड़ा-सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी रहे। दोनों तरफ के क्वेश्चन आप लोग देखते रहिएगा। दोनों तरफ से उधर भी और उधर भी हम दोनों तरफ का पेपर कोल सोल्व करेंगे। दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने कौन से उपन्यास में उठाई है? निर्मला उपन्यास में। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन-सा कवि तार सप्तक का नहीं है? कौन-सा कवि तार सप्तक का नहीं है? प्रभाकर माचवे जी, नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा या नरेश मेहता? आंसर आएगा नरेश मेहता जी। क्वेश्चन नंबर 6 हम कौन थे? क्या हो गए हैं? और क्या होंगे? अभी आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएँ सभी। उपरोक्त कंपनियाँ काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं भई? जो ऊपर पंक्तियाँ दी गई वो कौन से कवि की हैं ये आपको बताना है। ये दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी की कंपनियाँ हैं पंक्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग की स्थापना शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य या वल्लभाचार्य? वल्लभाचार्य आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रचे गए ग्रंथों की संख्या को कितना माना है? आंसर आ जाएगा आपका 12। क्वेश्चन नंबर है आपका 9 दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही? उपर्युक्त पंक्तियां किसकी हैं ये आपको बताना है। ये पंक्तियां दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है बताना है आपको। नहीं है। देखो बहुत विवादास्पद जो रचना उनकी रही वो तो रही पद्मावत, क्योंकि उसी के ऊपर मूवियाँ बनी और फिर उसने क्या लिखा, क्या नहीं लिखा, बहुत विवाद इस चीज़ के ऊपर रहा। तो ये पूछता है कि कौन-सी उनकी रचना नहीं है। दोस्तों, नागमती विरह उनकी रचना नहीं है, बाकी पद्मावत भी उनकी रचना है, आखिरी कलाम भी उनकी रचना है, अखरावट भी उनकी रचना है। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा सी यानी नागमती विरह।
क्वेश्चन नंबर 11, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम न आना। उपयुक्त काव्य पंक्ति किसके द्वारा कही गई? आंसर आ जाएगा आपका कबीरदास जी। क्वेश्चन नंबर 12, रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? रैदास कौन सी धारा और शाखा के कवि थे? आंसर आएगा निर्गुण धारा, ज्ञानाश्री शाखा। क्वेश्चन नंबर 13, सतपुड़ा के जंगल ये किसकी रचना है? सतपुड़ा के जंगल शमशेर बहादुर की तो नहीं है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की भी नहीं है, तो फिर किसकी रचना है? दोस्तों ये रचना है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपने जो कथन सही नहीं वो बताना है। नई कविता को हम नया भावबोध मानते हुए भी परंपरा से विच्छिन्न करके नहीं देख सकते, ये तो ठीक है। दूसरा, नई कविता में नया भावबोध की व्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प का अन्वेषण किया गया, ये भी ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है, नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य और सृष्टि में सीमित है, ये गलत हो जाएगा। आंसर आपका ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है? महादेवी वर्मा की काव्य कृति बतानी है। गीत गुंज है, सरुण धूली है, निषिद्ध है, तो संध्य गीत जो है वो निम्न में से कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है? जो संध्य गीत है वो है, गीत गुंज भी नहीं है, निषिद्ध भी नहीं है और सरुण धूली भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका है अब 16, 16, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को। क्वेश्चन नंबर आपका 17वां, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? कौन से कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? नागार्जुन जी का नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 18, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? किसने लिया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने लिया था। क्वेश्चन नंबर है आपका 19वां, सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये स्थापना की गई थी दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा इसमें डी, मार्क्विस वेलेस्ली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की? श्रीनिवास दास के द्वारा रचित रचना आपको इसमें बतानी है। तो देखिए, संयोगिता स्वयंवर नंबर 1, महाराणा प्रताप 2, नील देवी 3, अमर सिंह राठौड़ 4। आंसर आ जाएगा आपका संयोगिता स्वयंवर। क्वेश्चन नंबर 21वां, घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र? ये तो भाई सबको पता होगा, मुझे लगता नहीं किसी को ना पता हो। घीसू और माधव जो है वो प्रेमचंद जी की बड़ी सुप्रसिद्ध रचना कफन के पात्र। क्वेश्चन नंबर 22, चंद्र और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्न में से किस उपन्यास में हुआ है? चंद्र और सुधा, यहां आपको बताना है। जैसे ऊपर घीसू का हमने जिक्र किया और माधव का जिक्र किया, चंद्र और सुधा की जो भावुकतापूर्ण यानी इमोशनल करुण कहानी है उसका चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? आंसर आ जाएगा आपका गुनाहों का देवता। क्वेश्चन नंबर 23, कृष्णार्जुन युद्ध किसका नाटक है? कृष्णार्जुन युद्ध जो है वो नाटक है दोस्तों माखन लाल चतुर्वेदी जी का। क्वेश्चन नंबर 24, मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? मध्यकालीन धर्म साधना जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। क्वेश्चन नंबर 25वां, निम्न में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? अध्यापक पूर्ण सिंह का कौन सा निबंध नहीं है? मजदूरी और उपक्रम उनका फेमस रहा, कन्यादान भी फेमस रहा, सच्ची वीरता भी उन्हीं का लगता है मुझे। तो आंसर मुझे लगता है यहाँ पर रहेगा आपका कछुआ धर्म। क्वेश्चन नंबर है आपका 26वां, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? ये ग्रंथ है रामविलास शर्मा जी का। क्वेश्चन नंबर 27वां, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है? कौन सा नाटक अनुवाद है?
आंसर आएगा पाखंड, विडंबन। क्वेश्चन नंबर आपका है अब 28वां, निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्र है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का वो उपन्यास बताना है जिसकी नारी पात्र निपुणिका रही है। तो आंसर आपका क्लियर और क्लियर है बिल्कुल। बाण भट्ट की आत्मकथा में उन्होंने इसको रखा है। क्वेश्चन नंबर है आपका 29वां, 29, विज्ञापन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा कथन असंगत है? विज्ञापन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा कथन असंगत है? विज्ञापन द्वारा उत्पाद का प्रचार प्रसार ताकि लक्षित उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित किया जा सके, बिल्कुल जेन्युइन है, सत्य है ये तो। अब दूसरा देखिए, उत्पाद की खूबियों को आम उपभोक्ता तक निःशुल्क, ये गलत हो जाएगा। निःशुल्क वाली तो इसमें बात है ही नहीं, आंसर आ जाएगा आपका ये वाला। क्वेश्चन नंबर आपका है 30, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? गलत यानी असंगत युग्म जोड़ा आपको बताना है। हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास, गणपति चंद्रगुप्त, मुझे लगता है ठीक है ये। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये गलत हो जाएगा भाई, आंसर आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? ठीक आपको बताना कौन सा जोड़ा सही है। वैदेही वनवास, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं, उद्धव शतक, अयोध्या सिंह उपाध्याय नहीं, पथिक रामनेश त्रिपाठी, ये आपका ठीक है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? कौन से शब्द में, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? आंसर आ जाएगा आपका तल्लीन में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा जोड़ा जो है वो असंगत है? वसंती भीमसानी ठीक है, आवारा मसीरा विष्णु प्रभाकर ठीक है, चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी, ये आपका संगत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34, प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही है जो सिलेक्शन दिलाएगी भाई, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? कौन सा जोड़ा जो है वो सही है यानी संगत है? तो दीपशिखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला गलत हो जाएगा, परले की छाया भी गलत है, कुकुरमुत्ता जयशंकर प्रसाद गलत है। आंसर आ जाएगा आपको ऑटोमेटिकली डी, ग्राम्या सुमित्रा नंदन पंत। आगे बढ़ने से पहले एक और बता दूं मैं दोबारा फिर, 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप पर कॉलिंग नंबर है। कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल हमारा जाता है कोरियर के माध्यम से। उसको मंगवाकर घर बैठकर आप तैयारी करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो सिलेक्शन बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर 35वां, निम्न में से कौन सा युग्म संगत है? कौन सा जोड़ा संगत है? काव्य और कला तथा अन्य निबंध, जयशंकर प्रसाद, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36वां, कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है? कौन से तत्व की आवश्यकता नहीं होती भाई? भाषा शैली और प्रस्तुति की मौलिकता चाहिए, अनुभव संवेदना की प्रामाणिकता चाहिए, वर्णनात्मक और संवाद भी चाहिए, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, इसकी जरूरत नहीं होती, ये आप आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37वां, निम्न में से मांत्रिक छंद कौन सा नहीं है? मात्रिक छंद निम्न में से कौन सा नहीं है? हरिगीतिका है, रोला है, दोहा है, मंदाक्रांता, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38वां, जिन शब्दों के एक से अधिक वाच्यार्थ हो सकते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक वाच्यार्थ हो सकते हैं, विलोमार्थी, समानार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी, जिन शब्दों के एक से अधिक वाच्यार्थ हो सकते हैं, अनेकार्थी। क्वेश्चन नंबर 39वां, जहां कारण के अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो, जहां कारण के अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां दोस्तों विभावना अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 40वां, दृश्य तत्व साहित्य की किस विद्या का अनिवार्य वैशिष्ट्य है? दृश्य तत्व साहित्य की किस विद्या का अनिवार्य वैशिष्ट्य है? तो आंसर आ जाएगा आपका नाटक। क्वेश्चन नंबर 41, काव्य शोभाया कर्ता रोधमरा रोधर्मा गुणा, काव्य शोभाया कर्ता रोधर्मा गुणा, काव्य गुण की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी है? आंसर आएगा आचार्य वामन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42, 42वां क्वेश्चन, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है? इसमें बहुत अच्छे विशेषण पदबंध है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार कौन सा है?
नीचे जो अलंकार दिए गए हैं वे विप्सा, श्लेष, अप्रस्तुत, प्रशंसा या वक्रोक्ति, इनमें से अर्थालंकार आपको बताना है। इनमें अर्थालंकार है वे अप्रस्तुत, प्रशंसा। क्वेश्चन नंबर 44, शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की उक्त परिभाषा किस आचार्य की है? किस आचार्य की है? आंसर आएगा आचार्य भामह। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम है? कौन सी रचना के काव्य नायक राम है? संशय की एक रात के। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? धर्मवीर भारती की कौन सी रचना नहीं है बताना है भाई। सात गीत वर्ष भी है, ठेले पर हिमालय भी है और अंधा युग भी है। तो आत्मजयी जो है ये उनकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निराला के बारे में कौन सा कथन सही है भाई? अभावों की तीव्र और मर्मांतक व्यथा कहीं भी व्यक्त नहीं हुई है। कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रानंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं? आंसर आ जाएगा पल्लव। क्वेश्चन नंबर 49, काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के स्थापक कौन थे भाई? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन और देख लेते हैं सी और डी, उसके बाद आपको अंदाजा लग जाना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी गीति काव्य की विशेषता नहीं है? गीति काव्य की कौन सी विशेषता नहीं है? कोमलकांत पदावली, ये तो है। वस्तु व्यापार दर्शन, ये नहीं है, तो इसका मतलब आपका आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? विज्ञान गीता के रचयिता है वे केशवदास। क्वेश्चन नंबर 52, मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की है? मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की है। क्वेश्चन नंबर 53, जिन दिन देखे वह कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है? ये सब कोई जानता है दोस्तों, ये दोहा बिहारी जी का है। क्वेश्चन नंबर 54, छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? छायावाद के बारे में असत्य कथन बताना है। अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य से, ये गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब आंसर आपका ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक कौन सा नहीं है भाई? पाखंड विडंबन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है 57वां क्वेश्चन। रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों की विवेचना अपने ग्रंथों में किया है। अंततः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है? आंसर आ जाएगा मतीराम। क्वेश्चन नंबर 58, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतिकाल कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। सही अनुक्रम की बात करेंगे, सबसे पहले बिहारी जी, फिर मतीराम, फिर धनानंद, फिर पद्माकर। आंसर आ जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 59, अब लो नसानी अब न नसैं हो, तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है, ली गई है? अब लो नसानी अब न नसैं हो, ये रचना ये जो पंक्तियां हैं ये विनय पत्रिका से ली हैं। क्वेश्चन नंबर 60, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। इनका अगर देखो, कबीर जी है, रहीम, तुलसी, जायसी, अगर इनका देखेंगे तो पहले कबीर जी आएंगे, फिर जायसी, फिर तुलसी और फिर रहीम। आपका आंसर यहाँ पर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? विसर्ग संधि में दोस्तों विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है। क्वेश्चन नंबर 62, प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का
सही अनुक्रम आपको बताना है। जयद्रथवध, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, धूमिल का पूरा नाम क्या है? धूमिल का पूरा नाम बताना है। धूमिल, धूमिल का पूरा नाम बताएं। सुदामा पांडे धूमिल, डी आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर है आपका 64, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। प्रकाशन के आधार पर बताना है आपने, रचने के आधार पर नहीं। प्रकाशन के आधार पर राजश्री, अजातशत्रु, शकंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, डी आंसर आपका रहेगा। ये आपका सही अनुक्रम है प्रकाशन के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 65, तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तुलसीदास की भक्ति दोस्तों दास्य भाव की है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा युगम संगत है? संगम युगत बताना है आपने, सही बताना है। राजा, निर्वंशिया, कमलेश्वर, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? किस नाम से अभिहित किया गया है? आंसर है बी, पुनर्जागरण काल। 68वां क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? निहार, रश्मि, सांध्यगीत, दीपशिखा, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा युगम असंगत है? ये जोड़ों वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा भाई, यही थोड़ा सा मेरिट डगमगाती है, यही थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। कौन सा युगम असंगत है? धर्मवीर भारती, मान्य मूल्य, मानव मूल्य साहित्य, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है, यहाँ पर मेल नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 70, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार है साम्यवाद। क्वेश्चन नंबर 71, हरी घास पर क्षण भर किस रचनाकार की रचना है? हरी घास पर क्षण भर किस रचनाकार की रचना है? ये अघे जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भाई 71 के बाद हम चलते हैं 72 की तरफ। 72 क्वेश्चन, पतंग उड़ रही है वाक्य में क्रिया किस प्रकार की है? पतंग उड़ रही है वाक्य में क्रिया किस प्रकार की है? आक्रामक दोस्तों आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कि प्रश्न संख्या 73 से 77 तक निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक वाक्य 4 भागों ए बी सी डी में बटा हुआ है, जिसमें से एक भाग में अशुद्धि है। अशुद्धि वाला भाग पहचान कर उत्तर आपको देना है। अशुद्धि वाला भाग पहचान कर उत्तर आपको देना है। देखिए 73वां क्वेश्चन, हमारे वकील ने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सारे प्रणाम, ठीक है, माननीय माननीय न्यायालय के समक्ष में, यहां गड़बड़ हो जाएगी, तो आंसर आपका ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74, देखिए कहां अशुद्धि है। 74 में अशुद्धि की बात करेंगे, संलग्न प्रार्थना पत्र पर, ठीक है, अपनी संस्तुति देते हुए, ठीक है, अनुलंघनों सहित, अनुलंघनकों सहित, ठीक है, प्रस्तुति कर दीजिए, यहां गड़बड़ है, तो आपका आंसर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, सीमा पर तैनाती सैनिकों की, सीमा पर तैनाती सैनिकों की, ठीक है, बहादुरी के सामने, कोई दिक्कत नहीं है। सीमा पर तैनाती नहीं, सीमा पर तैनात सैनिकों की, या फिर सीमा पर सैनिकों की तैनाती, ऐसे होना चाहिए था, यहां गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 76, सरकारों को जानकारी है कि, सरकार को जानकारी है कि, ठीक है, सीमा सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक गोला बारूद, अधिक से अधिक गोला बारूद और तोपें चाहिए। इसको आगे पीछे करना चाहिए था, यहां आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77, प्राचार्य द्वारा, प्राचार्य द्वारा सूचित किया गया है कि पाठ्यक्रम पर निर्धारित ये यहां पर सी आंसर आएगा। आगे कहता है कि प्रश्न संख्या 78 से 87, निम्न प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना असर्शन और दूसरा तर्क यानी रीजन आर है। कोड में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है, यानी कथन और कारण वाले आंसर आ जाएंगे, क्वेश्चन आ जाएंगे भाई कथन और कारण वाले। कथन में और कथन में बता रहा है ये स्थापना में, कायिक अभिनय द्वारा अवस्था के अनुकृति को नाटक कहते हैं, और तर्क यानी कारण बता रहा है,
भारत के नाट्य शास्त्र में वर्णित अनुभाव विधान इसकी पुष्टि करता है। यानी ए गलत, आर गलत, मुझे दोनों ही गलत लग रहे हैं भाई, ए आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 79, स्थापना। इतिहास और वर्तमान की पारस्परिकता में प्रसाद के नाटक और अतीतकालीन उत्कर्ष का दर्शन है। तर्क इसका है, इसलिए इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़कर उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ने वाली भारतीय जनता को भ्रमित किया। भारतीय जनता को क्या किया? भ्रमित किया। अब देख लेते हैं इसके ऑप्शंस आपके सामने। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर को डिसाइड कर लेंगे। ऑप्शन ए है ए सही, आर सही। बी है ए सही और आर गलत। यस, मुझे भी ऐसा लग रहा है ए ठीक है बट आर गलत है। 80वां क्वेश्चन, स्थापना यानी कथन है, युगों से चली आती हुई कविता की रोमांटिक भावभूमि परंपरागत रूप से सदैव गतिशील रहती है। कारण है क्योंकि कविता की विकास यात्रा मनुष्य के सक्रिय संवेदन संपदनों से जीवन के होने का निरंतर एहसास कराती रहती है। इसमें मुझे लगता है दोनों ही ठीक हैं। ए भी ठीक है और आर भी ठीक है, तो आपका आंसर ए सही, आर सही, यानी आपका आंसर आ जाएगा इसमें सी। क्वेश्चन नंबर 81, स्थापना यानी कथन है, कविता तथ्य और सत्य से परे केवल काल्पनिक व्यापार है। कविता जो है तथ्य और सत्य से परे केवल काल्पनिक व्यापार है। देखो कितनी कठोर वर्ड है। गलत, बिल्कुल पहला ही स्टेटमेंट गलत है। तर्क, क्योंकि कविता का उद्देश्य लोक रंजन, ये भी गलत है। तो दोनों ही गलत लग रहे हैं मुझे और दोनों गलत रहेंगे, तो आपका आंसर इसमें आएगा सी। ए आर दोनों ही गलत हैं। 82 क्वेश्चन देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र की मान्यताओं में अंतर्विरोध है। भारतीय काव्य शास्त्र की मान्यताओं में अंतर्विरोध है, ये तो ठीक है, क्योंकि रस चिंतन जितना सूक्ष्म है, अलंकारों का विभाजन उतना ही स्थूल, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ए सही, आर सही, तो आंसर आ जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 83, आधुनिकता परंपरा की विरोधी है। आधुनिकता जो है वो परंपरा की विरोधी है, क्योंकि परंपरा जड़ और रूढ़ होती है। बिल्कुल नहीं है, दोनों में ही चेंज हो सकता है, दोनों में ही कोई समस्या नहीं है। तो इसका मतलब दोनों ही गलत हैं, ए गलत, आर गलत। क्वेश्चन नंबर 84, स्थापना। भक्ति में आसक्ति का भाव प्रबल होता है और यही आसक्ति जीव को प्रपंचों से मुक्त कराती है, क्योंकि निर्गुण भक्ति में भगवद आसक्ति ही अनुग्रह प्रदाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन के बाद आगे बढ़ लेंगे। ए गलत, आर गलत, ए सही, आर सही, ए गलत, आर सही और ए सही, आर गलत। मुझे भी ये लग रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, रचना धर्मिता में मिथक अतीत में वर्तमान को खोजता है। रचना धर्मिता में मिथक अतीत में वर्तमान को खोजता है, क्योंकि मिथक में अतीत ही शाश्वत वर्तमान है। दोनों ही सही हैं, तो आपका आंसर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, रीतिकालीन काव्य में व्यक्त प्रेम मानसल था। रीतिकालीन काव्य में व्यक्त प्रेम मानसल था, इसलिए उसकी स्वीकृति दरबारी ज्यादा और लोक में कम थी। तो इसका मतलब दोनों ही ठीक बात है, तो आपका आंसर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, नाटक अमूर्त नहीं केवल मूर्त होता है, इसलिए नाटक को चाक्षुष यज्ञ कहा गया है। ए गलत है, आर सही है, बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है, प्रश्न संख्या 88 से 92 तक निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुनना है। देखिए, जिस सौंदर्य की भावना में मगन होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है, वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का अवलंबन करते हैं। तुलसी और सूर जैसे सगुणोपासक भक्त राम और कृष्ण की सौंदर्य भावना में मगन होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए, जिसके सामने कैवल्य या मुक्ति की कामना का कहीं पता नहीं लगता है। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दर्शन
सामने रखती है। वह जिस प्रकार विकसित कमल, रमणी के मुखमंडल आदि का सौंदर्य मन में लाती है, उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया, परमोत्कर्ष इत्यादि कर्मों और मनोवर्तियों का सौंदर्य भी मन में जगाती है। जिस प्रकार वह शव को नोचते हुए कुत्तों और श्रृंगालों के विभत्स व्यापार की झलक दिखाती है, उसी प्रकार क्रूरों की हिंसक वृत्ति और दुष्टों की इस ईर्ष्या आदि की कुरूपता से भी अक्षुब्ध करती है। इस कुरूपता का अवस्थान सौंदर्य की पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए ही समझना चाहिए। जिन मनोवृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं, उनका भी सुंदर रूप कविता ढूंढ कर दिखाती है। अब देखते हैं इस पैसेज के जो क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले, दिव्य विभूति क्या है? दिव्य विभूति क्या है? जैसा कि हमने पैराग्राफ में पढ़ा कि परम सत्ता के साथ तदाकार होने का मंगलानुभाव ही दिव्य अनुभूति या विभूति है। क्वेश्चन नंबर 89, कवि की दृष्टि में सौंदर्य कहाँ है? कवि की नजर में सौंदर्य क्या है? लोक मंगल के पुरुष कठोर उधार कर्म में ही सौंदर्य है। 90 क्वेश्चन, सौंदर्य भावना में तल्लीन मनुष्य क्या करता है? सौंदर्य भावना में तल्लीन मनुष्य निर्वैयक्तिकता की स्थिति में अंतरस्ता में तदाकार करता है। सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, उपासना में भक्त क्या अनुभव करता है? उपासना में भक्त क्या अनुभव करता है? प्रत्यक्ष सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है। क्वेश्चन नंबर 92, हिंसा और क्रोध में सौंदर्य कैसे होता है? हिंसा और क्रोध में सौंदर्य होता है आसुरी शक्तियों के दमन के कारण। क्वेश्चन नंबर 93, बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकाकी नाटक की रचना किसने की? आंसर आएगा भुवनेश्वर साध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है? आंसर है लहरों के राजहंस। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस नाटक में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है? आंसर आएगा सूर्यमुख। क्वेश्चन नंबर 96, तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? तिरस्कृत दोस्तों सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है। 97 क्वेश्चन, विभावानुभाव्य विचारी संयोगाद रसनिष्पत्ति उक्त रस सूत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में उद्धृत है? तो आंसर आ जाएगा आपका नाट्य शास्त्र में। 98 क्वेश्चन, आचार्य भरत के रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की है? आंसर आ जाएगा आपका आचार्य शंकुक जी ने। क्वेश्चन नंबर 99, मुख्यार्थ हतिर्दोष काव्य दोष का यह लक्षण किस आचार्य का है? आंसर आएगा आचार्य मम्मट का। क्वेश्चन नंबर है 100वां, 100वां क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताएं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आंसर आ जाएगा रति। तो ये चीजें थी भाई। एक बार फिर मैं यही बताना चाहूंगा क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि जितने बच्चे आप तैयारी करें सब अपने सिलेक्शन तक पहुंचे। 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप पर कॉलिंग नंबर है। नोट्स और स्टडी मटेरियल तो ऑर्डर कर ही सकते हैं। अगर आप लोगों को वैसे अपडेट चाहिए एग्जाम वगैरह की, तो आप अपना नाम, अपना सिटी, एग्जाम कौन सा देना आपको और आपका सब्जेक्ट कौन सा है, ये लिखकर भी इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि हर प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे समय समय के ऊपर। और इसके अलावा एक चीज और आप लोगों को क्लियर है कि कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, टीचिंग चाहे केवीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका DSSB का एग्जाम हो, चाहे आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हो, चाहे आपका सीटीईटी हो, चाहे आपका रीट का एग्जाम हो, चाहे आपका हरियाणा का एस्टेट और स्क्रीनिंग एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी का सुपर टेट हो या फिर यूपी टेट हो, एलटी टीचर हो, सबके
नोट्स और स्टडी मटेरियल क्लासेस चैनल पर अपलोड होती हैं और बाय कोरियर नोट्स भेजे जाते हैं। आप अपने घर पर बैठकर तैयारी कीजिए। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आती है, वो टॉपिक आप हमें बता सकते हैं। जहाँ भी आपको लगता है कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो लेकर आएँ, उसके ऊपर टेस्ट पेपर लेकर आएँ, उसके ऊपर प्रैक्टिस पेपर लेकर आएँ, उसके ऊपर मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएँ और हर बार आपको पता है एग्ज़ाम जब आपका होता है तो उसी समय आपको 6 महीने की करंट अफ़ेयर भी भेजी जाती है, वो भी आपके लिए बेस्ट बेनिफिट होता है। तो अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, तो फटाफट इस नंबर पर अपनी डिटेल भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, ताकि आपका नंबर सेव कर लें और हर प्रकार का इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिलती रहे। हर टीचिंग एग्ज़ाम के पिछले सालों के पेपर आपको चैनल पर उपलब्ध हो चुके हैं, कुछ हम अभी कर रहे हैं, तो लगभग-लगभग 1500 से लेकर 2000 क्वेश्चन पेपर हम डालेंगे, जिसमें केवीएस के पिछले 10 सालों के होंगे, डीएसएसबी के होंगे, एनवीएस के होंगे, सीटेट के होंगे, यूपी टेट के होंगे, सुपर टेट के होंगे, हरियाणा टेट के होंगे, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होंगे, यूजीसी नेट होंगे और जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे और उसके अलावा सभी लेवल होंगे, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सब कुछ उसके अंदर अवेलेबल होगा। तो आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अगर आपको ये टेस्ट पेपर नहीं मिला है, तो इस पेपर की पीडीएफ के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।